नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 11th हिस्ट्री की आंसर की। जो पेपर आपका आज ही हुआ है, 40 मार्क्स का पेपर था। आंसर की चेक करते हैं फटाफट और फिर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा मेसोपोटामिया नगर हैंगिंग गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका सेट एग्जाम जुलाई 2025 का भी आया था। इसका सही आंसर है बेबीलोन। उसके बाद है, रोमन सेना मुख्य रूप से किससे बनी थी? इसका सही आंसर है सिटीजन। तीसरा है, मंगोल जो हैं वो किस क्षेत्र से उत्पन्न हुए? मध्य एशिया। चौथा है, हु इंट्रोड्यूस द टाइटल ऑगस्टस, यानी कि ऑगस्टस की उपाधि किसने धारण की थी? ऑक्टेवियन ने। मेसोपोटामिया को अ, किस मेसोपोटामिया को डैश और डैश की भूमि कहा जाता है? दजला और फरात। डैश मार्ग ने रोमन और चीनी साम्राज्य को जोड़ा? सिल्क रूट, रेशम मार्ग ने। उसके बाद है, मेसोपोटामिया में कौन सी लिपि प्रयुक्त होती थी? कीलाक्षर। चंगेज खान के अलावा एक प्रसिद्ध मंगोल शासक का नाम? कुबलई खान। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में 2 सेंटेंस है। रोमन साम्राज्य में एक कुशल कर प्रणाली प्रचलित थी, बिल्कुल सही। रोमन साम्राज्य में बड़ी संख्या में दास कर अधिकारी के रूप में कार्य करते थे, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए सी ऑप्शन आ जाएगी। ए तो सही है और आर यानी कि सही नहीं है, क्योंकि हालांकि दास अधिकारी पद तक थे लेकिन कर अधिकारी पे काम नहीं करते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, 3 मार्क्स का है। आप मारी नगर के बारे में क्या जानते हैं? हमने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको विस्तार से याद कर सकते हैं। अकद्दी एमोराइट असीरियाई आर्मीनियन जाति के लोग थे, एमोराइट राजा भी थे। जिमरी लिम का राजमहल था जो कि 2.4 हेक्टेयर में फैला था, 260 उसमें कमरे थे और यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। उसके बाद कुबलई खान कौन था? ये चंगेज खान के वंश से था और 1260 में इसने पीकिंग में युआन वंश की नींव रखी, 1294 तक शासन किया। उत्तरी और दक्षिण चीन में अपनी स्थिति को मजबूत करते बढ़ा। बर्मा, चंपा, कंपोडिया जैसे राज्यों को पराजित किया। चीनी परंपराओं को जारी रखा। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए। सबसे फेमस था ये चंगेज खान के बाद। मंगोलों के यायावर जीवन की विशेषताएं। ये यायावर समूहों में रहते थे, कबीलाई प्रणाली को अपनाते थे। पशुपालन और शिकार संग्रह करना इनका प्रमुख पेशा था। लूटमार करते थे, अभियान चलाते थे। पितृपक्षीय समाज था इनका, यानी कि जो पुरुष होता था वही परिवार का मुखिया होता था और पुत्र का होना आवश्यक माना जाता था। उसके बाद है, दास प्रणाली रोमन सभ्यता की व्यापक प्रचलन में थी। ऑगस्टस के समय 75 लाख की जनसंख्या में से 30 लाख दास थे। युद्धबंदियों को अक्सर दास बनाया जाता था। कई बार गरीब लोग भी अपने बच्चों को दास के रूप में बेच देते थे। दासों पर अमानुषिक अत्याचार किए जाते थे। इवन के कई बार तो दास विद्रोह भी कर देते थे। फिर बेटा पैराग्राफ है, मात्र एक एक लाइन के पैराग्राफ हैं और बड़े ही टिपिकल से, ताकि आप समझ सकें, आपकी समझ बढ़ सके, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े, उस हिसाब से इसको सेट किया गया है। पैरा में सिर्फ एक ही लाइन है। रोमन साम्राज्य में एक संगठित सड़क प्रणाली थी जिसने व्यापार, सैन्य अभियान और दूर दराज के क्षेत्रों में संचार को संभव बनाया। अब प्रश्न है, रोमन सड़कों के क्या उद्देश्य थे? व्यापार, सैन्य अभियान और दूर दराज के क्षेत्रों में संचार को संभव बनाना। उसके बाद है, सड़कें साम्राज्य को नियंत्रण करने में कैसे सहायक थी? सेना की तीव्र आवाजाही, यानी कि सेना फटाफट इन सड़कों से कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पहुंच सकती थी, तो राज्य या साम्राज्य पर नियंत्रण पाना आसान था। उसके बाद है, रोमन सड़कों द्वारा जुड़े गए कोई एक नगर। आप रोम लिख सकते हो, एथेंस लिख सकते हो, मैसेडोनिया लिख सकते हो, कुस्तुनतुनिया लिख सकते हो, ये सभी प्राचीन नगर हैं। उसके बाद है, इन सड़कों का एक आर्थिक लाभ, इससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। आगे फिर एक छोटी सी 2 लाइनों का पैराग्राफ दिया गया है। मंगोलों ने अपने साम्राज्य में विभिन्न धर्मों का सम्मान किया। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया। धार्मिक नेताओं को स्वतंत्रता से यात्रा करने की अनुमति प्रदान की। तो मंगोलों की धार्मिक नीति कैसी थी? सहनशील, यानी कि उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। उसके बाद है, डिड द फोर्स कन्वर्जेंस? नो। क्या उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया? बिल्कुल नहीं। उसके बाद है, ये नीति साम्राज्य के लिए कैसे लाभकारी हुई? क्योंकि इससे साम्राज्य में शांति और स्थिरता स्थापित हुई। उसके बाद है, मंगोल शासन के दौरान फलने फूलने वाला कोई एक धर्म। आप बौद्ध धर्म लिख सकते हैं या फिर आप तिब्बती बौद्ध धर्म लिख सकते हैं, ईसाई भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन हैं बेटा, ये आपको खुद ही याद करने हैं। मेसोपोटामिया में लेखन के विकास और शहरी जीवन के साथ उनके संबंधों का वर्णन। यहाँ पर लेखन कला और शहरी जीवन के विभिन्न पक्ष आप लिखेंगे, या फिर आप दूसरा लिख सकते हैं कि मंदिरों की मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था में मंदिरों की क्या भूमिका थी। यानी कि आप यहाँ पर लिखोगे मंदिर किस प्रकार बनाए जाते थे, मंदिरों में क्या क्या कार्य होते थे। उसके बाद बेटा आपके पास मैप है। मैप में आपको रोम दिखाना है जो कि इटली के बिल्कुल बीच में है। बेबीलोन दिखाना है आपको, टिग्रिस रिवर है, मंगोल टेरिटरी जो चाइना के पास वाला क्षेत्र था वो, और बगदाद। ये क्योंकि बहुत ही बारीक सा मैप है जहाँ दिखाने इन सभी स्थानों को दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। आप अपने टीचर से इसको क्लास में ही समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा ही तैयार हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है, हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।